भारत में जो है नेताओं के पास चुनावी मुद्दे नहीं होते हैं। वह कभी धर्म के नाम पर वोट मांगेंगे, कभी जाति के नाम पर वोट मांगेंगे, कभी जो है भाषा के आधार पर वोट मांगेंगे और कभी जो है इमोशनल फूल बनाकर वोट मांगेंगे। और इन सब के बाद तिकड़म नहीं चला तो वह देशभक्ति के नाम पर वोट मांगेंगे। हाल ही में जो है भारत की राजनीति में यही होता प्रतीत हो रहा है कि जिधर देखो उधर बस रोना चल रहा है, राग अलापे जा रहे हैं। वास्तविक मुद्दे पर कोई भी नेता बात नहीं कर रहा है। शिक्षा पर, रोजगार पर, स्वास्थ्य पर और बाढ़ पर, यानी कि वर्तमान जो परिदृश्य बिहार में है, कोसी नदी के चलते जो हर वर्ष बाढ़ आती है, उस पर किसी भी नेता का जो है ध्यान नहीं जाता है। वह बस इमोशनल फूल बनाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। उनके पास वास्तविक मुद्दे नहीं हैं। बिहार में जो है विधानसभा के चुनाव जल्द होने वाले हैं, जिसके चलते राजनीतिक हलचल बिहार में बढ़ गई है। हाल ही में कांग्रेस लीडर श्री राहुल गांधी जी की जो है वोट अधिकार यात्रा बिहार में हो रही थी, जिसके चलते उनके एक मंच से उनका एक कार्यकर्ता मोदी जी को जो है माँ की गाली देता है या माँ को गाली देता है। मेरी उस मां को जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई, जिसके चलते यह गाली जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो जाती और भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया जो है इसको बड़ी गंभीरता से लेता है। वह हर जगह इसको काफ़ी वायरल करता है कि मोदी जी को जो है माँ की गाली दी गई। कहावत वास्तव में सच कही गई है कि जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे। आपने इससे पहले जो है भाइयों बहनों बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? राजनीतिक पद पर रहते हुए 2012 में, 2014 में ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? किसी ने कभी जो है जर्सी गाय, कभी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और कभी जो है कांग्रेस की विधवा आदि जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। और उस दौरान आपका विरोध भी काफ़ी विपक्ष ने किया। मैं यह मानता हूं कि किसी भी बड़े नेता को या ऐसे सम्मानित व्यक्ति को जो है गाली नहीं देना चाहिए था, और ख़ासकर उनके स्वर्गवासी माँ को। लेकिन आप जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। आपके सारे नेता, जिनकी अगर मैं बात करूं तो वह सर्वाधिक गालीबाज हैं। वह ना सांसद देखते हैं, ना टीवी चैनल देखते हैं, वह हर जगह जो है गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। मां की गरिमा, उसका सम्मान, उसका स्वाभिमान बहुत बड़ी प्राथमिकता है। तुम जानते हो, तेरा बाप जानता है, तेरी मां रंडी है, वाली है तुम्हारा खानदान। नहीं मैं तेरी मां रंडी है। तो जैसे संस्कार आप बांटेंगे देश को, वैसे ही इन रिटर्न आपको मिलेगा। मैं एक बार फिर से कह देता हूं कि मोदी जी को जो गाली दी गई है वह कतई भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। वह देश के प्रधानमंत्री हैं और वह एक सम्मानित पद है, जिसके लिए गाली जैसे शब्दों का प्रयोग कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। लेकिन इन सब के बीच जो है यह इतना बड़ा मुद्दा बना दिया जाता है कि बिहार में कांग्रेस और आरजेडी की रैलियों में मोदी जी को गाली दिया गया, और इन सब के चलते जो है बिहार को बंद करा दिया जाता है। बिहार बंद कराने का आशय मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया। सबसे पहले बात एनडीए के बिहार बंद की करेंगे। ये बंद पीएम मोदी को दी गई गाली के विरोध में बुलाया गया था, लेकिन आपको पता है कि इस बंद में हुआ क्या? बंद के दौरान गंदी गंदी गालियों की बाढ़ आ गई। सभ्य समाज में गाली के लिए कोई जगह नहीं है, चाहे वो किसी भी पक्ष की तरफ से दी गई हो या फिर किसी की भी तरफ से। बीजेपी के कार्यकर्ता पीएम मोदी को गाली के विरोध में सड़कों पर उतरे और खुद गाली देने पर उतर आए। ये वीडियो कि पिछले 15 साल से आपकी सरकार बिहार में है और फिर भी इन सब के चलते आपको बिहार बंद कराना पड़ता है। लेकिन आपकी सरकार होते हुए भी आपको बिहार बंद कराना पड़ता है। आप हर जगह हर भाषा में गाली का आलाप रहे हैं। इसके तहत जो है आप अपनी बेइज्जती खुद कर रहे हैं। यह इतनी बड़ी बात ना होती, लेकिन आपने जो है और आपके मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको इतना बड़ा बना दिया कि अब बच्चा भी इस चीज़ को देख रहा है और सुन रहा है कि मोदी जी को जो है माँ की गाली दी गई। शायद अगर आप जो है बिहारियों से
बिहार चुनाव के दौरान वोट मांगते स्वास्थ्य पर, रोजगार पर, शिक्षा पर और जो है बाढ़ प्रबंधन पर, तो शायद इसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता और बिहारी आपको वोट देते और हम वहाँ पर जो है आपकी सरकार बन सकती थी। लेकिन आप जो है मेन मुद्दे से भटक कर सिर्फ इमोशनल ड्रामा कर रहे हैं। आप यह भूल जाते हैं कि आप देश के सम्मानित पद पर बैठे हैं और आपको इस तरीके की जो बात है नहीं करनी चाहिए। विपक्ष का जो व्यक्ति आपकी मां को गाली दिया है, जहां तक मेरी जानकारी में है, वह गिरफ्तार हो गया है और उसका नाम जो है मोहम्मद रिजवी है। वह कांग्रेस का कार्यकर्ता है और जिसको पुलिस ने जो है गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जा चुकी है। लेकिन इन सब के बाद जो है ना किसी कांग्रेस के बड़े नेता ने, ना आरजेडी के किसी बड़े नेता ने आपको गाली दी, तो यह मुद्दा जो है वहीं पर ख़त्म कर देते तो शायद इतनी बेइज्जती ना होती आपकी स्वर्गवासी माँ की और ना ही आपके पद की गरिमा जाती। लेकिन आपने इसे जो है चुनावी मुद्दा बना दिया और आपने पूरी ताकत लगा दी है मुझ पर गालियां देने की। डिक्शनरी की कोई गाली नहीं है जो आपने मेरे लिए उपयोग न किया हो। हर जगह जो है आप इस चीज़ का वीडियो वायरल करा चुके हैं कि मेरी माँ को गाली दी गई है। वो कभी हिंदी में होता है, कभी भोजपुरी में होता है। आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माई के अस्थान देवता पितर से भी ऊपर होला। मतलब इसका कुछ औचित्य ही नहीं बनता है। आप बिहार में चुनाव की रैलियों पर जाते हैं तो वहाँ पर मेन मुद्दों से भटक कर आप जो है इमोशनल होकर बस यही चीज़ कहते हैं कि मेरी माँ को गाली दी गई है। आपने इससे पहले जो जो कहा है बीते वर्षों में, उसका रिकॉर्ड वर्तमान में मौजूद है लोगों के पास। मेरी आपको प्रार्थना है, रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। भाइयों बहनों, बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ये गरीब देश में। ये रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? किसी ने और जब आप इस तरीके के इमोशनल्स फुल लोगों को बनाते हैं तो वह जो है इसका मुंहतोड़ जवाब आपको देती है। आप देश के सबसे गौरवान्वित पद पर हैं, तो इस तरीके की बात और इस तरीके का जो वीडियो आप बनाकर वायरल करा रहे हैं वह कतई शोभनीय नहीं है। और जो लोग आपकी स्वर्गवासी माँ को गाली दिए हैं वो निम्न दर्जे के हैं और उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि सूत्रों की बात करें तो यह बता रहे हैं कि यह जो है बीजेपी का ही एजेंट है। कमन से आप बताइए किसने दी है गाली, वो तो आप बताएंगे ना। छुपाने का काम तो आप कर रहे हैं विजय यादव जी। हाँ नहीं, आपने कहा कि नेता कांग्रेस, जिसका मंच है वो बताए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जिसकी गिरफ्तारी राहुल, हाँ सुनिएगा, पेशेंस। एनडीए की प्रवक्ता को मैं बता दूं जरा सा, चित्रा त्रिपाठी जी को, कि राहुल गांधी न थे मंच पे, न तेजस्वी जी मंच पे थे। रिजवी नाम के एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के एक व्यक्ति थे जो बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं, जिनको किसी खा करके बुलवाया गया नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली देने के लिए, जिसके चलते जो है कांग्रेस और आरजेडी के मंच से मोदी जी को गाली दिलवाई गई। लेकिन यह भी जो है जांच का विषय है। कई टीवी चैनलों ने और अखबार एजेंसियों ने इस चीज़ को छापा कि वह व्यक्ति जो है जिसने पीएम मोदी जी को गाली दी थी वह गिरफ्तार हो गया है। लेकिन इस तरीके के जो वीडियो है लगातार माननीय श्री मोदी जी स्वयं बनाकर उसे वायरल कर रहे हैं। मतलब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जनता शायद अब इतनी मूर्ख नहीं है। आप जो है मेन मुद्दों से भटक गए हैं। आपको जो है बिहार की राजनीति में बिहार के मुद्दे पर बात करनी चाहिए थी, जैसे कि बिहारियों को रोजगार की उपलब्धता कैसे कराई जाए, उनको जो है शिक्षा में, उनकी शिक्षा में सुधार कैसे किया जाए, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे मुहैया कराई जाए, और जो बिहार के शोक के नाम से जानी जाती है उसके जल प्रबंधन का कैसे जो है निवारण किया जाए कि बिहार में जो है उसके चलते बाढ़ ना आए, क्योंकि हर साल जो है हज़ारों लोग उसके चलते प्रभावित होते हैं। विश्लेषण की बात करें तो मोदी जी की मां को गाली ये कतई बर्दाश्त नहीं है। यह एक भारत के सम्मानित व्यक्ति हैं और यह एक गरिमापूर्ण पद पर बैठे हुए हैं। अगर ऐसी भाषा शैलियों का इनके खिलाफ प्रयोग किया जाएगा तो उसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि अगर आप खुले मंच से
ऐसे सामान्य व्यक्ति के खिलाफ गाली गलौज प्रयोग करेंगे तो वह बर्दाश्त के काबिल नहीं है और वो कतई शोभनीय नहीं है। फिर जो है यह मुद्दा जैसे ही ठंडा पड़ता है फिर कोई एक नई जो है वीडियो आ जाती है अलग भाषा में कि मेरी माँ को जो है गाली दी गई, और यह कोई दूसरा और व्यक्ति वीडियो नहीं बना रहा है, यह हमारे मोदी जी का जो है वीडियो वायरल हो रहा है। वह हर वीडियो में यही कहते हुए पाए जाते हैं कि मेरी माँ को जो है गाली दी गई। अगर आपको बिहार के चुनाव पर बात करनी है तो शायद यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, इसको साइड में रखकर आप जो है बिहार के चुनाव पर फोकस करिए। आप एक नामी चेहरे हैं, आपका प्रभाव जो है भारतीय राजनीति में बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप क्या अपने उस प्रभाव को जो है कम ना करिए, इससे आपकी जो छवि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। देखे नहीं 7 बजे बंदी है, 7 बजे से 12 बजे तक बंद है। हमको कहा गया था हमसे प्रधानमंत्री का अपमान का बदला लेना होगा, बंद करके हमको। इन सब के बाद जो है बिहार को बंद कराया गया था बीजेपी के द्वारा। उनके कार्यकर्ता जो है बिहार को बंद करा देते हैं कि जो है कांग्रेस और आरजेडी के मन से श्री मोदी जी की मां को गाली दी गई। लेकिन यह तुच्छ बनता ही नहीं है कि आपकी सरकार जो है पिछले 15 साल से बिहार में है और आपको बिहार बंद कराना पड़ता है। जहां राजनीति का मुद्दा होना चाहिए, चुनाव का मुद्दा होना चाहिए कि स्वास्थ्य कैसे सुधारा जाए, शिक्षा की प्रणाली को कैसे सही किया जाए, जो ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम 3 साल में हो जाने चाहिए थे वह बिहार में 6-6 साल में होते हैं, और हो जाएं यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो बिहार के ज़्यादातर बच्चे हैं वह अन्य जगहों से अपनी जो है डिग्रियाँ लेते हैं, क्योंकि बिहार का एजुकेशन सिस्टम इतना घटिया हो चुका है, इतना करप्ट हो चुका है कि वह बताते हैं कि हमारा ग्रेजुएशन 6-6 साल में भी नहीं पूरा होता, जिसके चलते हमें दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है अपनी शिक्षा को पूरा करने के लिए। अगर शायद आप इन सब पर बात करते तो बिहार की जनता आपके साथ आती, लेकिन आपने जो है रास्ता ही बदल दिया, जिसके चलते आपकी छवि लगातार खराब होती जा रही है। तो इस पर जो है आप ध्यान दें और अननेसेसरी जो इन सारी चीज़ों का वायरल हो रहा है इसे रोक दें, क्योंकि इससे जो है आपकी छवि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जो चुनावी मुद्दे जिन पर आपको चुनाव लड़ना चाहिए था वह सबसे अहम मुद्दे ये हैं, कोसी नदी जल प्रबंधन कैसे किया जाए, क्योंकि जिसके चलते बिहार ज़्यादातर प्रभावित रहता है और हज़ारों लोग उससे विस्थापित होते हैं, उसका प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। अगर यह आप मुद्दा रखते तो यह मान लीजिए कि बिहार की जनता आपके साथ ज़रूर आती। फिर जो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार में रोज़गार के सृजन, मतलब भारत में सबसे ज़्यादा बिहार के लोग जो है अन्य अन्य राज्यों में अपने रोज़गार के लिए जाते हैं। अगर उनको रोज़गार उनके शहर और उनके राज्य में मिल जाएगा तो शायद उनको जो है दूसरे प्रदेशों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उनके राज्य में ऐसे रोज़गार की कमी है जिसके चलते वह अन्य राज्यों में भटकते हैं। दूसरा सबसे अहम मुद्दा जो है वह है शिक्षा पर सुधार। जैसे मैंने बताया कि बिहार की कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 6-6 साल में ग्रेजुएशन कराती हैं। मतलब अगर मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो हमारे यहाँ 5 साल में यूजी और पीजी दोनों हो जाता है, लेकिन वहीं बिहार की मैं बात करूँ तो वह 6-6 साल में उनका यूजी तक नहीं होता है, जिसके चलते उनको अन्य राज्यों में जाना पड़ता है अपनी एजुकेशन के लिए। अगर आप इन सब पर बात करते तो बेहतर होता। और उसके बाद जो सबसे अहम मुद्दा है वह है स्वास्थ्य सुविधा। आप वहाँ जो है अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देने का वादा करते और अच्छे अच्छे हॉस्पिटल बनवाते, जैसे एम्स हो गए या फिर अन्य बड़े हॉस्पिटल्स बनवाने का जो है ऐलान करते, तो शायद बिहार की जनता का ध्यान आपकी तरफ जाता। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर आप जो है ये इमोशनल चीज़ों को बंद करके इन सारी चीज़ों पर काम करना शुरू कर देंगे तो ध्यान और बिहार की जनता का ध्यान आपकी तरफ ज़रूर जाएगा और आपको जो है अच्छी सीटें मिलेंगी और आपकी सरकार वहाँ पर बन सकती है। अगर आप इस तरीके की इमोशनल चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिए, शायद जो है आपकी हिस्सेदारी बिहार में कम पड़ जाए और आपको जो है बिहार की जनता नकार दे। तो इसलिए अहम मुद्दों पर जो है राजनीति करिए, बेफजूल की चीज़ों पर अपना समय अपनी एनर्जी ना लगाइए। उम्मीद करता हूँ यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।